द्वंद्व शांतरांतरिक्षं शांतिरापः शांतिरुपरि शांति वनस्पतयः शांति सर्वारिष्टिषु शांतिर्भवतु। ओम जगेन जगमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यातः छिन्नः देहनाकं नमस्ते भैया पूजा करते जाओ, साइड हो जाए, कैलेंडर का काम करें। वो वाला मोमबत्ती इसी रहने दीजिए, इसके बाद ये वाला दीजिए। बाकी लोग हटिए वहाँ से। हो गया भाई, खड़े कैसे रहने दीजिए। 11 बजे के हमारे जगह कम है, एक एक करके सब लोग आ जाइए। मत डरना मत किया टाइम नहीं। एक जने हटिए। भाई साहब बोला सबका सब लोग दोनों तरफ खड़ा हो जाए। उसके बाद उनका वो करिए, टाइम था तो हमने सोचा वहाँ पैसा मांगेंगे सब। बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, संविधान निर्माता अमर रहे, संविधान निर्माता अमर रहे। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। हो गया। दोनों साइड में खड़ा होइए, साइड में और पीछे 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 सब लोग आइए, सब लोग आइए। आ जाइए रानू जी। हो गया, हो गया। अच्छा फोटो एक मिनट मैं ले ले रहा हूँ, फिर आप लोग लेते हैं। फिर एक मिनट बस फोटो नीचे करिए। प्रदीप नहीं आ रहा फोटो इसमें आपका। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए जनपद सोनभद्र नगर रेनीकोट, और यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो जयंती है मना रहे हैं, उसको मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाऊंगा। और यहाँ पर मैं जो उपस्थित लोग हैं मैं उनसे बात भी करूंगा और जानूंगा इस जयंती को मनाने का क्या उद्देश्य है। सर जी आप अपना परिचय दीजिए। मैं उमेश कुमार ओझा, प्रभारी विश्व हिंदू महासंघ सोनभद्र जी। संविधान निर्माता है हमारे देश के। इनके द्वारा बनाए गए संविधान को अंगीकार करके भारत गणतंत्र बना जी। और जिसके बाद ये परंपरा चली आ रही है जी। और हमेशा मनाई जाती है। आज विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। उसी क्रम में ये रेणुकूट मंडल द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम आज दिखाई दे रहा है कि सबका साथ सबका विकास। आज लग रहा है कि ऐसा अब हो रहा है। बिल्कुल, अब ये समय बदल चुका है। अब जाति के बंधन टूट रहे हैं, सभी हिंदू एक हो रहे हैं। हिंदू क्या, भारतवासी जो भारत के संविधान। बड़ा दिन क्या हो सकता है कि सभी यहाँ आप देख रहे हैं कि सभी दलित सवर्ण सारे समाज के लोग, महिलाएं, बच्चियाँ, बच्चे सभी आ रहे हैं। इनके संघर्षों से सीख लें कि अपने देश के लिए हम एक छोटे से भी घर से पैदा होकर संविधान बना सकते हैं, जिस संविधान से यह पूरा भारत गणतंत्र चल रहा है, जो विश्व में अपना इस समय महाशक्तियों में चौथा स्थान पा गया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश में। और हमारा शीर्ष नेतृत्व जो इस समय कार्य कर रहा है, उससे भारत की छवि देश प्रदेश विदेशों में भी एक सम्मानजनक स्थिति से आज भारत को देखा जा रहा है। उसमें कहीं न कहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सोच रही, जिस संविधान के तहत आप हम सभी इस छवि को बनाने में कार्यकर्ता लोगों को ही अग्रसर होना है। और ये इन्हीं लोगों के द्वारा छवि बनती है, क्योंकि जो ऊपर शीर्ष स्थान पर जो बैठे हुए हैं, लेकिन उनका कार्य जो यहाँ के कार्यकर्ता लोग हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता, इन्हीं लोगों का ये योगदान है। ये हमारी परंपरा है। बिल्कुल कार्यकर्ता इसके बधाई और साधुवाद के पात्र हैं। ये सभी एक हैं
कोई जात पात नहीं, हिंदू एक है, एक था, एक रहेगा। आप अपना परिचय एक बार पुनः बता दीजिए। उमेश कुमार ओझा, जिला प्रभारी विश्व हिंदू महासंघ सोनभद्र। अम्बेडकर जयंती के बारे में जी। मैं गोपाल सिंह जी विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष हूँ। जी, ये जो आज मनाई जा रही है धूमधाम से, काफ़ी लोग यहाँ पर एकत्र हैं और बहुत ही लोगों में खुशी भी है। और यहाँ पर जो आयोजन हो रहा है, क्या व्यवस्थाएं हैं, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, आज हम लोग यहाँ जो एकत्रित हुए हैं वो बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। जी। बाबा भीमराव अम्बेडकर उस संविधान सभा के अध्यक्ष थे जिन्होंने संविधान निर्माण किया। तो जो संविधान की पुस्तक है हमारे देश की, वो हमारे देश का राष्ट्रीय ग्रंथ है। तो एक ढंग से कहा जाए कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय ग्रंथ है उसके निर्माताओं की जो एक कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे। और ये इस नाते हम इनको महापुरुष मानते हैं। और हर महापुरुष की जयंती हम इसलिए मनाते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी उनसे एक सीख लेकर के अपने जीवन के लिए अपना जीवन पथ निर्धारित कर सके। देखिए, महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के अगर हम आगे को अग्रसित होंगे तो हमारा कार्य बहुत ही सुगम होगा और हम उस गंतव्य तक पहुंचेंगे जो उन लोगों का सपना था। जी, मेरा नाम राज बाबू वर्मा है और मैं भाजपा सोनभद्र का जिला कार्य समिति सदस्य हूँ। और यहाँ पर हम सभी बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन मना रहे हैं। उनका अवतरण दिवस है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर दलित समाज के उत्थान के लिए जीवन भर प्रयास करते रहे और उसके उत्थान के लिए हमेशा अग्रसर रहे। और वास्तव में देखा जाए तो बाबा भीमराव अंबेडकर की सोच और भारतीय जनता पार्टी की सोच बहुत ही मिलती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो अंत्योदय की सोच है। समाज के अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, हम जब तक उसका उत्थान नहीं कर पाएंगे समाज का उत्थान नहीं हो पाएगा। और बाबा भीमराव अंबेडकर का भी ये सोच था कि जब तक दलित समाज का उत्थान नहीं होगा तब तक भारत के किसी भी समाज का पूर्ण उत्थान संभव नहीं है। तो हम इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से मन से बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन मना रही है। और दलितों के बीच एक सहभोज का कार्यक्रम हो रहा है और ये केवल यहाँ नहीं, हर जगह हो रहा है। और हर प्रकार से हम बाबा भीमराव अंबेडकर की सोच का, उनके विचारों का समर्थन करते हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष श्री दिग्विजय सिंह भी जी आए हुए हैं यहाँ पे। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जयंती, इसके बारे में चर्चा करूँगा। क्या कहना चाहेंगे इस जयंती के बारे में? इन जयंतियों का जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं, जो जिनके दम पे, जिनके सोच और विचार पे हमारा देश खड़ा है, उनको याद करते रहने के पीछे एक ही कारण होता है कि हम जो अपने तमाम व्यस्त कार्यक्रमों में से कुछ भूल जाते हैं, अपने कार्यक्रम में लग जाते हैं। तो इनकी तिथियों को याद करने का एक मौका होता है। जिस वक्त हम इनको याद करते हैं तो कुछ अंश इनकी कृतियों के हमारे अंदर आते हैं। और धन्यवाद है भाजपा सरकार का कि जो इस तिथि को एक पर्व के रूप में मनाती है, जिससे कि हम सब कार्यकर्ता उसके किए गए बलिदान के महत्व को समझें और बड़े कठिनाई से मिली इस आज़ादी को महसूस करें, उसका जो है पालन करें और उस पर चलते रहें। धन्यवाद। जी, मैं प्रदीप सिंह रानू, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी मंडल रेणुकूट। जी, आज हम सभी लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाने के लिए यहाँ इस मलिन बस्ती रेणुकूट के वार्ड नंबर 3 में उपस्थित हुए हैं। हम आपको ये बता दें कि हम लोग इनकी जयंती शुरू से ही मनाते रहे हैं, लेकिन 2014 के बाद जब से मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, तब से इनको भव्य रूप से हर जगह पे, हर बूथ पर, हर मंडल में मनाने की प्रथा उन्होंने शुरू कराई। और धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि विगत 2014 से हम लोग इनकी जयंती को धूमधाम से और एक सहभोज का कार्यक्रम हम लोग आयोजित करते हैं। और उस सहभोज के कार्यक्रम में सभी दलित भाई बहनों के साथ बैठ करके उनके साथ भोजन का कार्यक्रम रहता है। हम लोगों का कार्यक्रम आयोजित करते हैं इसलिए कि जो भारत 1947 में आज़ाद हुआ और 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे इस संविधान को लिखने में। जो 11 लोगों की एक समिति बनाई गई थी, उस समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अध्यक्ष हुआ करते थे।
और उन्हीं की अध्यक्षता में वो पूरी जो संविधान हमारा लिखा गया और जिसके आधार पर अंग्रेजों से मुक्ति के पश्चात इस भारत में समरसता की जो व्यवस्था बनाई गई कि हर व्यक्ति समान है, हर व्यक्ति को समानता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, चाहे वो छोटा वर्ग का हो, चाहे बड़े वर्ग का हो, चाहे दलित हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, हर व्यक्ति बराबर में है। उन्हें एक समाज की नींव के साथ और एक समाज में जोड़ने का कार्य अगर किसी ने किया तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया और हम लोग इनको अपना आदर्श मानते हैं और आदर्श मान करके इस देश का विकास तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति का, हमारे माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी यही एक सपना था कि प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय के पर चलते हुए जब तक निम्न व्यक्ति का, मतलब समाज के पिछड़े अंतिम व्यक्ति का जब तक हम उत्थान नहीं करेंगे, जब तक उसको समाज के प्रति हर चीज़ की हिस्सेदारी, चाहे वह मकान हो, चाहे वह आवास हो, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, जब तक हम उसका उत्थान नहीं कर पाएंगे तब तक समाज के किसी भी व्यक्ति का उत्थान, बड़े वर्ग का उत्थान तो अपने से हुआ रहता है, लेकिन छोटे वर्ग का उत्थान जो कि मलिन बस्ती में निवास करता है, जब तक उसे हम बिजली, पानी, सड़क, खड़ंजा हम उसे नहीं पहुंचा सकते हैं, जब तक हम उसे ला करके नहीं समाज की पंक्ति में खड़ा करेंगे तब तक हम इस देश का, भारत को विश्व गुरु नहीं बना पाएंगे। इसलिए उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए हम लोग आज इस जगह एक समरसता का और समानता का कि जो समाज में एक जाए मैसेज कि हम लोग सभी लोग समान हैं, सभी लोगों में समान भावनाएं हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई ठाकुर नहीं, कोई बाभन नहीं, सब लोग एक समान है। उसी के तहत आज हम लोग सभी लोग एक साथ बैठकर चला तो आइए ना। छोटी और चाहिए, उठाना पड़ेगा। सामने देखिए भैया, सामने आपकी उपस्थिति नहीं हुई, सामने देखिए, सुनो सामने देख। क्या लगा रहे हो कहने का? अभी तुरंत मिलेगा। आप उधर बैठिए, जहाँ जब छाया हो वहाँ बैठ जाओ, धूप में मत बैठना। उसमें से करवाइए, उसमें से बंद कर। ले लो, यहाँ ले, रुपा लो हाँ भैया, कहाँ बैठे? और यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर महिला सशक्तिकरण भी पीछे नहीं है। यहाँ पर जो महिला सशक्तिकरण आया हुआ है, मैं उनसे भी बात करूँगा, परिचय लूँगा। परिचय दीजिए। सुनीता वर्मा मेरा नाम है, महिला मोर्चा की कोषाध्यक्ष में हूँ। आज भीमराव अम्बेडकर जयंती है। भीम जी बहुत व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। दलित समाज के लिए, उसके उत्थान के लिए उन्होंने बहुत महान काम किया। संविधान का निर्माता भी वही है। देखिए, संविधान में उन्होंने जो दलित समाज को उठाने का जो उन्होंने प्रयास किया है, अन्यत्र ऐसा किसी ने नहीं किया था। अगर आज वो संविधान में इन दलित लोगों के लिए ऐसा संविधान ना बनाए होते तो इनकी स्थिति बहुत ही खराब होती। और मैं जुड़ता हूँ, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गीता सिंह है जी। मैं मंडल की मंत्री हूँ, रेणुकूट मंडल मंत्री मेन बॉडी से, और इससे पूर्व मैं अभी विधानसभा की प्रभारी भी रह चुकी हूँ। तो आज हम सब यहाँ भीमराव अम्बेडकर जयंती सब एकत्रित हुए हैं। तो मैं सभी देशवासियों को पहली बात तो
हार्दिक बधाई देना चाहूँगी। माया गुप्ता, मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा से। और आप काफ़ी दिनों से बीजेपी में ये सक्रिय हैं और सिंह महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हैं जी और भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आप सभी को जो भी उपस्थित हैं सभी को कोटि कोटि नमन करते हैं। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों के लिए मंगल कामना। मैं संजय श्रीवास्तव, नमस्कार।